बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस औरत के नसीब में ज़्यादा दौलत होती है उस औरत में ये 5 निशानियाँ ज़रूर होती हैं। घरों में रिज़्क़ और खुशहाली का आना सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि ये सब उस औरत के किरदार से जुड़ा होता है जो उस घर की मालिका होती है। औरत की 5 खुफिया निशानियाँ जो सिर्फ शोहर के लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए रिज़्क़ को खींच लेती हैं। ये निशानियाँ हर औरत में नहीं होती, लेकिन जिस औरत में हों वहाँ अल्लाह के रिज़्क़ के ख़जाने ऐसे बरसते हैं जैसे पहाड़ों से पानी ढलवान की तरफ आता है। रिज़्क़ खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली निशानी यह है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में शौहर दिन रात मेहनत करता है फिर भी कर्ज और तंगी उसका पीछा नहीं छोड़ती, जबकि कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहाँ आमदनी महदूद होने के बावजूद सुकून, खुशी और बरकत का एहसास हर वक्त मौजूद रहता है। नाज़रीन, यकीन माने इस फ़र्क की जड़ अक्सर उस औरत के किरदार में होती है जो उस घर की असल रूह होती है। वह औरत या तो अपने अंदाज़े ज़िंदगी और रवैये से रिज़्क़ को अपनी तरफ खींच लेती है या फिर दानिस्ता तौर पर उसे दूर कर देती है। असल सवाल ये नहीं कि दौलत कहाँ से आती है, बल्कि यह है कि वह कौन सी औरत है जिसकी मौजूदगी से खुशहाली दरवाज़ा खटखटाती है। वह कौन सी खातून है जिसकी चंद पोशीदा आदतों के बदौलत अल्लाह ताला गैब से मदद के रास्ते खोल देता है। वह कौन है जिसकी खामोशी में भी दुआ का असर होता है और जिसके अल्फाज आने वाले नस्लों के लिए रहमत बन जाते हैं। ये सब महज इत्तिफाक नहीं बल्कि गहरी हकीकत है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे 5 पोशीदा निशानियाँ। जी हाँ, ऐसी निशानियाँ जो अगर किसी औरत के अंदर मौजूद हों तो समझ लें कि उस घर की तरफ से अल्लाह की बरकतें उठने लगती हैं, बल्कि पूरे ख़ानदान के नसीब पर असर डालती है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये निशानियाँ बज़ाहिर आम नज़र आती हैं, मगर उसकी ताकत बेहद गहरी होती है। उन निशानियों के बारे में जानकर आप खुद से ये सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये खूबियाँ मेरी ज़िंदगी में हैं? क्या मेरी बीवी, मेरी बेटी या मेरी बहन में ये आदत पाई जाती हैं? या शायद उन्हीं की कमी की वजह से रिज़्क़ आकर भी ठहर नहीं पाता? अगर आप जानना चाहते हैं वह कौन सी औरत है जिसे अल्लाह ज़मीन पर बरकत का ज़रिया बना देता है, तो आखिर तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आगे हम वो राज बयान करने वाले हैं जो आपके घर की फ़िज़ा, हालात और शायद आपकी तकदीर तक बदल दे। नाज़रीन, एक नौजवान था जो ज़रई हालात का कारोबार में अपनी मेहनत, दियानत और सच्चाई की वजह से अच्छी पहचान बना चुका था। उसकी दुकान पर अक्सर रश रहता था, लोग उस पर एतबार करते, वो मुस्तकबिल के बारे में खूब ख्वाब देखता था। अब ज़िंदगी के इस सफ़र में एक नेक, समझदार और पढ़ी लिखी शरीक हयात उसके साथ हो जो उसके घर को वाकई घर बना दे। किस्मत ने साथ दिया और उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो तालीम में नुमाया मकाम हासिल कर चुकी थी। बातचीत बढ़ी, ख़ानदान राज़ी हुए और निकाह के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। शुरू के दिन खुशियों से भरपूर थे, मगर ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। वह कारोबार जो कभी तरक्की की मिसाल था, अचानक जवाल का शिकार होने लगा। ग्राहक आते, दुकान देखते, मगर ख़रीदारी किए बगैर वापस लौट जाते। नुकसान बढ़ता गया, कर्ज बढ़ने लगा और घर का माहौल बोझल हो गया। जहाँ कभी हंसी बसी थी वहाँ खामोशी ने डेरे डाल दिए। नई नवेली दुल्हन ने शोहर के चेहरे पर बढ़ती परेशानी देखी तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता दिखाता है। वो एक नेक सीरत बुजुर्ग के पास गई और सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने तहम्मुल से सुना और फिर नरमी से कहा, बेटी, अनकरीब तुम्हारे घर के सेहन में कुछ परिंदे उतरेंगे। वो तुम्हारे लिए आजमाइश होंगे। अगर तुम उनका ख्याल रखोगी, उन्हें दाना पानी दोगी और खुश दिली से पेश आओगी तो अल्लाह तुम्हारे घर में रिज़्क़ और बरकत के दरवाजे खोल देगा। उन्हें कभी खाली ना लौटाना चाहिए, थोड़ा ही क्यों ना हो। चंद दिन बाद वाकई परिंदे सेहन में उतरे, मगर उस वक्त शोहर ने बेध्यानी में उन्हें भगा दिया। दुल्हन को खबर ना हो सकी, हालात मजीद ख़राब हो गए। मायूस होकर वह दोबारा बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी घबराओ नहीं, अल्लाह दोबारा मौका देगा। कुछ दिन बाद फिर परिंदे आए। इस बार दुल्हन ने फौरन दाना पानी रखा, मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी तवाज़ो की। परिंदे आसूदा होकर उड़े जैसे दुआएं दे गए हों। उसके बाद हालात बदल गए, कारोबार संभल गया, ग्राहक लौट आए और घर में बरकत वापस आ गई। शोहर हैरान था। उसने वजह पूछी तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये उन परिंदों की दुआओं का असर है। शोहर चौंका और बोला, कौन से परिंदे? बीवी ने नरमी से कहा, वही जिन्हें हमने इज्जत और मोहब्बत दी थी।
मोहतरम नाज़रीन, रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली और सबसे गहरी निशानी यह है कि वो भूखी रहकर भी मेहमान के आगे खाना रख देती है। ये महज एक घरेलू आदत नहीं, बल्कि ऐसा अमल है जो आसमानों के दरवाज़ों को खोल देता है। ऐसी औरत अपने दिल की वसअत से रिस्क को अपने घर में दावत देती है, क्योंकि याद रखिए, जो औरत मेहमान का हक अदा करती है, उसके घर से रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। कभी आपने गौर किया होगा कि बाज़ घरों में दस्तरखान ज़्यादा होते हैं, खाने के बर्तन छोटे होते हैं, मगर बरकत बेमिसाल होती है। थाली में चंद निवाले होते हैं, लेकिन वह सबको सैर कर देते हैं। दिल खुश हो जाते हैं और ज़ुबान बे इख्तियार शुक्र अदा करने लगती है। असल राज खाने की मिकदार में नहीं, बल्कि इस नीयत और जज्बे में है जिसके साथ वो पेश किया जाता है। यही वह राज है जो एक औरत को रिज़्क खींचने वाली बना देता है। वह औरत जो अपनी भूख बर्दाश्त करके मेहमान के आगे खाना रख देती है, दरअसल ज़मीन से आसमान तक एक रूहानी ताल्लुक़ कायम कर देती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। मेहमान के साथ एहसान करना, अपने हिस्से की कमी कबूल करके दूसरों को आसूदा करना ऐसा अमल है जो अल्लाह की मोहब्बत को, जहाँ अल्लाह की मोहब्बत हो वहाँ तंगदस्ती ठहर नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वह अपने मेहमान की इज्जत करे। एक हदीस से वाज़े होता है कि मेहमान नवाजी महज अखलाक नहीं, बल्कि ईमान की अलामत है। जो औरत अपने ईमान को अमल में डालती है, उसके घर में रहमत खुद चलकर आती है। ज़रा सोचिए, एक औरत के सामने दो रास्ते होते हैं, या वह अपनी कमियों का शिकवा करे, या खामोशी से कुर्बानी देकर मुस्कुराहट के साथ दस्तरखान बिछा। जो औरत दूसरा रास्ता चुनती है, वह अल्लाह के निज़ाम पर यकीन रखती है। यही यकीन उसके घर में रिज़्क, सुकून और बरकत को जमा देता है। याद रखिए, जो औरत खुद भूखी रहकर मेहमान को सैर करती है, उसका ये अमल फरिश्तों के यहाँ लिखा जाता है। ऐसी औरत रिज़्क को मिक़नातीस की तरह अपनी तरफ खींच लेती है और उसके घर की दहलीज से बरकत कभी उठ नहीं पाती। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में दूसरी निहायत बारीक मगर इंतहाई ताकतवर निशानी यह है कि वो अपने शोहर के छोटे से छोटे काम पर भी दिल से शुक्र अदा करती है, चाहे वह एक सादा सी रोटी हो या कोई मामूली सा तोहफा। ऐसी औरत बज़ाहिर तो चंद अल्फाज कहती है, मगर हकीकत में वह अपने घर के लिए बरकत के दरवाजे खोल लेती है। शुक्र करने वाली औरत का रवैया सिर्फ शोहर के दिल को नहीं जीतता, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा को भी अपनी तरफ खींच लेता है। कभी आपने गौर किया है कि बाज़ घरों में मामूली सी चीज़ आने पर भी दिल मुतमईन सा हो जाता है और फिज़ा में एक अजीब सा सुकून फैल जाता है। ये सुकून किसी बड़ी दौलत का नतीजा नहीं होता, बल्कि शुक्रगुजारी की रूह से जन्म लेता है। जब औरत अपने शोहर की मेहनत को पहचानती है और उस पर शुक्रिया अदा करती है, तो वह दरअसल उस मेहनत की इज्जत दे रही होती है। यही इज्जत रिज़्क में इजाफे का जरिया बन जाती है। सोचिए, एक शोहर सारा दिन मेहनत के बाद अगर एक रोटी ले आए और बीवी उसे मामूली समझकर खामोशी इख्तियार करे या नागवारी दिखाए, तो वह रोटी बोझ बन जाती है। लेकिन अगर वही औरत मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करे, तो वह रोटी नियामत में बदल जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। ये वादा सिर्फ ज़ुबान से अदा किए गए शुक्र तक महदूद नहीं, बल्कि दिल और अमल के शुक्र पर भी पूरा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है कि जो छोटी नियामत पर शुक्र अदा नहीं करता, वो बड़ी नियामत पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। ये हदीस हमें सिखाती है कि शुक्रगुजार एक मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। वह औरत जो शोहर के मामूली तोहफे पर भी खुशी जाहिर करती है, दरअसल अल्लाह की नियामतों का एतराफ़ कर रही होती है। और जब नियामत का एतराफ़ हो जाए तो नियामत में इजाफ़ा फितरी हो जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि रवैये हैं। वो औरत जो मोहब्बत से खाना कबूल करती है, खुशी से शुक्रिया अदा करती है और बच्चों के साथ क़नाअत और शुक्र की मिसाल बनती है, वो पूरे घर की तरबियत कर रही होती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि घर में सुकून, रिज़्क में उसअत और दिलों में इत्मीनान आ जाता है। यूँ कहा जाता है कि शुक्र करने वाली औरत अपने घर को बरकत का मरकज़ बना देती है। इसका शुक्र अल्लाह के ख़जानों से जुड़ा होता है और फिर अल्लाह मामूली चीज़ों से भी गैर मामूली बरकत डाल देता है। यही वो दूसरी खुफिया निशानी है जो एक औरत को हकीकी मानों में रिज़्क खींचने वाली बना देती है। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से तीसरी निहायत गहरी और असर रखने वाली निशानी यह है कि
وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے اور کسی بھی حال میں اسے رسوا نہیں کرتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسا رویہ ہے جو عورت کو عام عورتوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ عزت دینا دراصل وہ خاموش صدقہ ہے جو زبان سے کم اور دل و عمل سے زیادہ ادا ہوتا ہے، اور یہی صدقہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ حسن، زیور یا دولت نہیں، بلکہ عزت دینے کی صلاحیت ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی کمزوریوں کو چھپاتی ہے، اس کے عیب کو خاندان اور معاشرے میں سنبھال کر پیش کرتی ہے، تو اس کے وقار کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی بنیاد مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی بنیاد پر جو گھر کھڑا ہوتا ہے، وہاں صرف رشتے ہی مضبوط نہیں ہوتے بلکہ رزق بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھانے کے بجائے خاموشی اختیار کرتی ہے، شکایت کے بجائے دعا کو چنتی ہے اور طنز کے بجائے عزت کو ترجیح دیتی ہے، تو اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں خاموش ہوتی ہیں مگر اصل میں بہت بلند ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان سمجھ کر نبھاتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گھر کی نگہبانی خود سنبھال لیتا ہے۔ یہ ایک اصل حقیقت ہے کہ جہاں دعا قبول ہو جائے وہاں غربت نہیں ٹھہرتی، وہاں رزق یوں آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے، رکاوٹوں کو چیرتا ہے، زمین کو سیر کرتا ہے۔ عزت دینے والی عورت کی دعا بھی ایسی ہوتی ہے، خاموش مگر طاقتور، نظر نہ آنے والی مگر گہرے اثر والی۔ ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کے نصیب میں عزت کے ساتھ رزق بھی لکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں روٹی بھی برکت والی ہوتی ہے، پانی بھی راحت بن جاتا ہے اور زندگی کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یوں رزق کھینچنے والی عورت کی تیسری خفیہ نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مان کر اپنے عمل اور دعا سے آسمان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے چوتھی نشانی گہری اور روح کو چھو لینے والی نشانی ہے۔ یہ ہے کہ جب گھر میں مشکلات آ جائیں، قرض بڑھ جائیں، پریشانیاں دروازہ کھٹکھٹانے لگے، تب بھی وہ عورت شور نہیں مچاتی، شکوے نہیں کرتی، بلکہ صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو پورے گھر کو جنت جیسا سکون عطا کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو حقیقی سکون کون دیتا ہے؟ نہ تو اونچی دیواریں، نہ مہنگا فرنیچر اور نہ ہی دنیاوی آسانیاں۔ زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جب قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، بیماریاں اور فکریں ایک ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں۔ ان حالات میں اکثر گھروں میں چیخ و پکار، الزام تراشی اور بے چینی پھیل جاتی، مگر صبر کرنے والی عورت اپنی زبان کو روک لیتی ہے اور اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح وعدہ ہے، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر کسی گھر میں ایک عورت کے صبر کے ساتھ اللہ کی معیت شامل ہو، پھر بھی تنگ دستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ مشکلات دھیرے دھیرے راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ صبر کرنے والی عورت اپنے شوہر اور بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ شور سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ خاموشی، دعا اور یقین سے راستے کھلتے ہیں۔ اس کا صبر گھر کے ماحول کو پرسکون بنا دیتا ہے اور یہی پرسکون فضا اللہ کی مدد کو متوجہ کرتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں 5ویں اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھیگی رہتی ہے اور اس کے آنسو رات کے اندھیروں میں سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ ایسی عورت کے نصیب میں ایک ایسی برکت ہے جو صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ اگر نہیں تو اپنی بیوی کو اس عادت کو اپنانے کی ترغیب دینا ضروری ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ گھروں میں سکون ایسے چھایا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں اس کے دریا بہتے ہیں، نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کسی دولت مند باپ یا دادا کے چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک عورت کی موجودگی ہے، جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدے کو سیر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ اور سکون اس کے سامنے رکھتی ہے اور پھر اعتماد اور سکون کے ساتھ دن گزارتی ہے۔ ایسی عورت گھر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر
چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔